नोएडा के युवराज मेहता की मौत, जिसको लेकर के काफी चर्चा हो रही है। उसकी मौत डूबने से हुई या फिर करप्ट सिस्टम का वो शिकार हो गए, क्योंकि जिस वक्त 27 साल का इंजीनियर डूब रहा था उस वक्त सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे। लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन युवराज को वक्त रहते किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। एसडीआरएफ, फायर फाइटर्स और पुलिस के लोग भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन ये भी खड़े देखते रहे। युवराज 2 घंटे तक जान बचाने के लिए सबसे गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं बढ़ा। युवराज की मौत के पीछे सिर्फ वो गड्ढा ही जिम्मेदार नहीं है जिसमें पानी भरा हुआ था। जिम्मेदार वो बिल्डर भी हैं जिन्होंने गड्ढा खोदा था। जिम्मेदार वो नोएडा अथॉरिटी भी है जिसके नाक के नीचे जानलेवा गड्ढा पिछले 2 साल में बन गया और उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जिम्मेदार सिंचाई विभाग भी है जिसने जल निकासी की इजाजत नहीं दी। जिम्मेदारी ट्रैफिक विभाग की भी है जिसने युवराज की मौत से पहले उस गड्ढे के सामने बोल्डर नहीं लगाया, कोई भी बैरिकेडिंग नहीं की। अगर ये बोल्डर और बैरिकेडिंग पहले लग जाती तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की जान बच जाती। अगर ये कोग्निजेंस पहले सिविक अथॉरिटी ने ले लिया होता जिस समय यहाँ पे ट्रक गिरा था, तो शायद हो सकता है कि ये जो अभी इंसिडेंस हुआ है ये शायद दोबारा रिपीट ना होता। अगर लापरवाह जूनियर इंजीनियर के खिलाफ पहले एक्शन हो जाता तो युवराज आज जिंदा होता। 10 दिन पहले एक ट्रक यहाँ पे सेम स्पॉट पे गिरा था। ट्रक भी गिरा था? ट्रक गिरा एग्जैक्टली सेम स्पॉट पे, उसकी पिक्चर्स भी हैं, सारा कुछ है जो गिरा था। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जस्ट ट्रक को निकाल दिया गया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। अगर गड्ढा खोदने वाले बिल्डर के खिलाफ पहले केस दर्ज हो जाता, एक पिता को अपनी आंखों के सामने जवान बेटे की मौत नहीं देखनी पड़ती। वो फादर क्या कर रहा है यहाँ पे, हमें देख के पता चल रहा है उसका। यहाँ पे खड़े होकर अपने बेटे को चिल्ला रहे बचा लो बचा लो, कोई बचाने वाला नहीं है उसको। अरे हमारे छोड़ो, उसका भी छोड़ो जो चला गया। आप जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आपके बच्चों को कौन बचाएगा यहाँ पे? नोएडा सेक्टर 150 के हादसे वाले स्पॉट पर युवराज मेहता करीब 80 मिनट तक तेज आवाज में चिल्लाता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन सिस्टम से हार गया। गड्ढे में गिरने के बाद वो किसी तरह डूबती कार से बाहर निकलकर उसकी छत पर चढ़ गए। युवराज ने रात 12:20 पर पिता को फोन करके हादसे की जानकारी दी। पिता ने तुरंत डायल 112 पर घटना की सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पिता वहां पहुंच गए। करीब 30 मिनट बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें पहुंची। रात 1:15 बजे एसडीआरएफ की टीम भी आ गई। वहां सैकड़ों लोग जमा हो गए, वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई भी युवराज को बचाने के लिए आगे नहीं आया। सीधा 12, साढ़े 11, 12 बजे कॉल किया है उसने अपने फादर को कि पापा मैं नाले में फंस गया हूँ। ही वॉज नॉट एक्सप्रेस कि ये नाला है या तालाब है, एंड उसने बोल दिया कि मैं घर के पास फंसा हूँ, मुझे बचा लो आके। उनके फादर वहाँ, क्योंकि इतना सोसाइटी में शायद उन पर नहीं बता पाए, पर 1-2 लोग बता के वो आए हैं वहाँ से। आके उन्होंने देखा है, वहाँ से लड़के ने आवाज़ दी है, टॉर्च दिखाया कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पोजीशन पे हूँ। और उसको तैरना बिल्कुल नहीं आता। किसी ना तैरने वाले इंसान को आप समझे गाड़ी फ्लोट हो रही है, वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो गाड़ी से बाहर निकला है। उसे पता अगर गाड़ी की तरफ एक तरफ झुकाव देगा गाड़ी पलट जाएगी, वो फिर भी गाड़ी पे लेट गया था। उल्टा लेट के उसने कॉल किया है फादर को और उसका सब आए हैं, फिर टॉर्च से दिखाया है एनडीआरएफ टीम को, पूरी पुलिस टीम को। उनको विजिबिलिटी भी नहीं दिख रही थी, लेकिन उसने गाइड किया सबको टॉर्च दिखा के कि मैं एग्जैक्टली यहाँ हूँ। 2-2.5 घंटे लड़के ने पूरा सर्वाइव किया। लास्ट में वो गाड़ी पूरी ड्राउन हुई है, तब जाके मेरे भाई मतलब उसको पानी ऊपर तक आया। देन उस वक्त भी उसने फाइट किया है, एंड उसके बाद वो दूसरी तरफ तैर गया क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि गाड़ी उसको जाना किस तरफ, उसे नहीं समझ आया। तभी इसलिए उसकी जो बॉडी है उसके उस तरफ मिली। जो भाई आए थे वो 10 मिनट्स लेट जरूर आए थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 100 लोग खड़े हैं, एनडीआरएफ टीम है, सारे संसाधन हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें कोई कूद नहीं सकता। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं रात को जिस समय बोलोगे आओगे, मैं इसमें कूद के दिखाऊंगा और लोगों को निकाल दिखाऊंगा। क्या यहाँ पे सोसाइटी में लोगों में क्या एक भी तैराक नहीं मिला इंसान को? क्या वो पूरी टीम में किसी को तैराकी नहीं आती थी? नहीं आती तो आपके पास लाइफ जैकेट थी, आपके पास कार्ड थी, टायर था, ट्यूब था, कोई भी जा सकता था, बट उनका अपना नहीं था, तो शायद इन्होंने इतना नहीं किया। घंटों तक युवराज जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, लेकिन ना तो पुलिस ना ही एसडीआरएफ के लोग आगे आए। एक स्थानीय शख्स ने दिलेरी दिखाई, तब तक काफी देर हो चुकी थी।
युवराज का गिरने के बाद 12 बजे गिरने के बाद युवराज कम से कम 1:45 बजे तक लड़का गाड़ी पे बैठ के टॉर्च दिखाता रहा कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए जी, कि मेरी हेल्प कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, लेकिन उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 100 आदमी होने के कारण वो लड़का डूब के मर गया। यहाँ कितने लोग जमा थे उस वक्त? 100 प्लस थे जी। पुलिस भी थी? हाँ जी, पुलिस भी थी। और लेकिन पुलिस में मैं बता सकता हूँ, पुलिस में जो थे वो कुछ उनकी एज थी, बुजुर्ग अवस्था थी, और कुछ पे जो नौजवान थे एक दो उन पे तैरना नहीं आता, तो वो उनमें वहीं पे था कि किसी पे तैरना नहीं। फिर उन्हें पुलिस आई तुरंत, पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों पे कॉल की, फायर ब्रिगेड वाला है उनके पास सारी सुविधा थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, 3x6 की नाव भी थी उनके पास। लेकिन नाव को यहीं डाल के वो ऐसे कर रहे थे कि नाव आगे नहीं चल रही है, आगे नहीं जा रहे हैं, इस बेसमेंट है, इसमें सरिया है, पानी बहुत ठंडा है। मतलब उस वक्त भी युवराज जिंदा था जी, जब फायर ब्रिगेड आ गई थी उस वक्त लड़का जिंदा था। अच्छा, हाँ, ये बात सच है। कैमरा के सामने मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ कि मुझ पे बहुत लोगों की नजर गड़ चुकी है। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊँ, 3 दिन से मैं सच्चाई बता रहा हूँ बिल्डर के खिलाफ। ये बिल्डर की लोटस की जमीन है ये, ठीक है जी। तो लॉकडाउन से पहले बेसमेंट खोदा था, इसमें ऐसे केस कितने हो चुके हैं। अब से 2 साल पहले इसमें ये गाड़ी गिरी थी, उसमें 4 लोग थे। आप कूद गए इसमें? हाँ जी, मैं आया 1:40-35 में, मैं यहाँ मैंने देखा कोई नहीं भाग रहा उस लड़के को बचाने के लिए, तो मुझसे बोल रहे थे। मैंने बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मैं बोला कि मैं अंदर जा सकता हूँ? बोले आप पे तैरना आता है? मैं कहा हाँ जी आता है। आप जा सकते हैं? मैं जा सकता हूँ। मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैंने कम से कम 30 से 40 मिनट वो भाई ढूंढा अंदर, लेकिन मुझे ना तो गाड़ी मिली थी ना लड़का मिला था। जिस समय युवराज अपनी कार समेत डूब रहा था, उस वक्त उसके पिता भी सामने थे, लेकिन बेबस हालत में थे। वो नहीं बचा पाए। राहत मदद मिलने में देर हुई। पिता के सामने युवराज ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी कि हमारे प्रेजेंस और कंसर्न अथॉरिटी के प्रेजेंस के बाद भी उसके लाइफ को हम लोगों ने नहीं बचा पाए। हम तो प्रयास करते रहे। मुझे तैरना नहीं आता, नहीं तो मैं जंप करता और उसकी जान बचाते, क्योंकि मैंने देखा कि पानी गहरा था, किनारे से ही गहराई नज़र आ रही थी। तो मैं वहीं अटक जाता, मैं उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकता। फिर मैंने जो आसपास खड़े काफ़ी लोग थे उनसे भी मदद मांगी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। कुछ लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे, उस पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे पूरे इंसिडेंट का। रेस्क्यू टीम आई भी तो मीनिंगफुल अटेम्प्ट नहीं हो रहा था। मेरे बेटे तक पहुंच नहीं पा रहे, केवल रस्सियां फेंके। बोट वगैरह की आवश्यकता थी ताकि उसके करीब पहुंचा जा सके, वो नहीं हुआ। नहीं तो उसकी जान बच सकती थी, पॉसिबल था। दूसरा जो प्रिकॉशनरी होता कि ट्रक का जो इंसिडेंट हुआ था पहले, उससे सीख लेते हुए अथॉरिटी को वहाँ पर प्रोटेक्टिव मेजर्स लाने चाहिए थे। लाइक रिफ्लेक्टर लगाना चाहिए था, वहाँ पर बैरियर लगाना चाहिए था, वो सब नहीं था। तो इंसिडेंट तो पहले भी होता रहा था। अगर वो नहीं उपाय लगाते आगे भी होते रहेंगे इंसिडेंट। युवराज की मौत हादसा नहीं, मर्डर है। युवराज गड्ढे में गिरकर नहीं मरा। सिस्टम की लापरवाही ने युवराज की जान ले ली। युवराज की मौत का जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं, पूरा करप्ट सिस्टम युवराज की मौत के लिए जिम्मेदार है। युवराज की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली है। गड्ढे के सामने बोल्डर लगा दिया है, बैरिकेडिंग कर दी है, लेकिन सब कुछ बहुत देर से हुआ। एक 27 साल के इंजीनियर की मौत के बाद हुआ। 31 दिसंबर को भी ठीक इसी जगह पर एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ था। स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया था, लेकिन भ्रष्ट तंत्र तब भी नहीं जागा। अगर उसी वक्त नोएडा के सेक्टर 150 में बैरिकेडिंग कर दी गई होती, साइन बोर्ड लगा दिया गया होता, तो युवराज की जिंदगी बच जाती। देखिए, अब जब उस लड़के की मौत हो गई, 27 साल का जो युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसको अपने भविष्य में बहुत कुछ करना था, बड़े सपने उसने देखे थे, उसके लड़के की मौत के बाद अब ये बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या ये पहले नहीं लग सकते थे ताकि एक 27 साल के युवा की जान बच जाती? लेकिन लापरवाही इस कदर है कि अब यहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए। स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के, वो लगातार ये डिमांड करते रहे पहले से भी कि यहाँ कम से कम कोई बोर्ड लगा दिया जाए, बैरिकेड कर दिया जाए, ताकि जो वाहन चालक या गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनको अंदाजा हो कि यहाँ कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से टर्न लेना है। जिस गड्ढे में डूबकर युवराज की मौत हुई वो 20 से 70 फीट गहरा है। यानी अगर जिसे तैरना नहीं आता और वो उसमें गिर जाए
तो मौत पक्की है। यह कोई प्राकृतिक गड्ढा नहीं है, बल्कि इसे बेसमेंट बनाने के लिए खोदा गया था। युवराज की मौत के पीछे कितने किरदार जिम्मेदार हैं, आपको बताते हैं। सेक्टर 150 में स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए कई एकड़ जमीन नोएडा अथॉरिटी ने 3C बिल्डर को अलॉट की थी। 3C ने छोटे छोटे प्लॉट बनाकर 24 बिल्डरों को अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने के लिए सब लीज से जमीन बेच दी। 8 प्रोजेक्ट में करीब 7,000 परिवार और 21,000 लोग रह रहे हैं। SC02 में जल निकासी के कोई इंतजाम नहीं है। 7,000 परिवारों के घर से निकलने वाला 28.35 लाख लीटर पानी हर दिन यहां खाली पड़े प्लॉट में जमा हो रहा है। जिस जगह पर 21,000 लोग रह रहे हो, वहां सिंचाई विभाग और नोएडा अथॉरिटी की आपसी विवाद की वजह से पानी निकासी का इंतजाम नहीं हो पाया। सिंचाई विभाग ने बांध के नीचे से जल निकासी की इजाजत नहीं दी। कई बार लोगों की शिकायत के बावजूद नोएडा अथॉरिटी और सिंचाई विभाग इस परेशानी का हल नहीं निकाल पाए। जिस गड्ढे में डूबकर युवराज की मौत हुई, वो गड्ढा बना कैसे, आप ये समझ लीजिए। 3C के MJ विजय टाउन और लोटस ग्रीन को जमीन बेची गई थी। अर्थम बिल्डर को मॉल बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन बेची गई। अर्थम बिल्डर ने 2 साल पहले यहां मॉल बनाने के लिए बेसमेंट की खुदाई की। जब निर्माण पूरा नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, जिसके बाद से हर दिन 28.35 लाख लीटर पानी इस बेसमेंट में जमा हो रहा था। जाके प्रशासन से पूछो ना, अथॉरिटी से पूछो ना, जब ये बिल्डिंग ले ली थी पानी क्यों कर रखा है। एक बात बता, जब अथॉरिटी वाले ने प्लॉट अलॉट कर दिए, टावर बन गए, टावर वो हो चुके, तो इनके पानी का प्रबंध क्यों ना कर रहे? वो पानी क्यों खड़ा कर रखा है इसमें टावर वालों का? कितने दिनों से है, कितने सालों से? पानी शुरू से 2-3 या 10 साल से, तब से यहीं भरा खड़ा है ये पानी। कुछ लगा नहीं रखा था, कुछ भी नहीं लगा रखा, कोई बैरिकेटर कुछ नहीं थे, ये अब लगाए हैं उन्होंने। जिस दिन ट्रक गिरा था उस दिन लगाना चाहिए। कितने दिन पहले गिरा था? ट्रक अब से 15 दिन पहले गिरा था। 15 दिन और क्या, उस दिन क्यों नहीं लगाया बैरिकेटर जो अब लगाया है? सेक्टर 150 में जिस जगह युवराज की जान गई, वहां भले ही अब बोल्डर लगा दिया गया हो, बैरिकेडिंग कर दी गई हो, लेकिन वहां स्ट्रीट लाइट तक की सुविधा नहीं है। सड़कों का निर्माण काम अधूरा है, फुटपाथ का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। सेक्टर 150 के इस इलाके में 3 से 4 करोड़ रुपए तक के फ्लैट बिकते हैं। पूरा इलाका बेहद पॉश है। यहाँ रहने वाले लोग पिछले कई सालों से लगातार एप्लीकेशन देकर यहाँ बैरिकेड लगाने और पानी के इस गड्ढे को ढकने की मांग करते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वही एप्लीकेशन है जिसे यहाँ रहने वाले लोगों ने भेजा था। अगर पहले ही एक्शन हो जाता तो युवराज आज जिंदा होता। मेरे साथ इस वक्त अमन जी मौजूद है, जो प्रेसिडेंट है उसी सोसाइटी के जहाँ के युवराज रहने वाले थे, टाटा के तरफ से, क्योंकि पूरी सोसाइटी बनाई गई। और ये जो कागज आप देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन है, इनमें कई मांगों का जिक्र है और ये नोएडा अथॉरिटी को और दूसरे जो विभाग है उनको दी गई थी। उसमें ये भी जिक्र है कि जो ओपन ये जो पूरा नाला है इसको ढका जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी जिक्र किया गया है। अमन जी, कब दी थी आपने? हमने फ्रॉम टाइम टू टाइम हम एप्लीकेशन देते गए हैं। तो पहली एप्लीकेशन मेरे ख्याल से आज से 1 साल पहले दी गई थी, और प्लस जन सुनवाई में भी बहुत सी कंप्लेन करी है कि सारी ड्रेनेज कवरेज, मोबाइल नेटवर्क कुछ भी इस एरिया में नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है हमारे पास नोएडा अथॉरिटी की। वो बस एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। युवराज की मौत के बाद प्रशासन अब एक्शन में है। इस इलाके के जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ट्रैफिक विभाग के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। बिल्डर के आवंटन और निर्माण काम की रिपोर्ट मंगाई गई है। MZ विजय टाउन और लोटस ग्रीन के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। ये जस्ट एक मैनेजमेंट का, अथॉरिटीज का फेलियर है। यहाँ पे कोई सेफ गार्ड नहीं है। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, सब अभी लगे हैं, कुछ भी यहाँ पे सेफ गार्ड नहीं था। ना यहाँ पे लाइटिंग होती है, ना कुछ होती है। यहाँ पे बुरे हाल है, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि वो क्या कर रहे हैं। हम बोल के हम CM पोर्टल तक डाल चुके हैं, हम MLAs को रिक्वेस्ट कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। आगे भी पूरा खाली है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, कोई भी गिरे कुछ करे। ये हमारे हैं, इधर आइए, ये हमारे सेवियर बॉय हैं। इन्होंने पिछली बार जब ट्रक गिरा था तब भी यही कूद के इन्होंने बचाया ड्राइवर को। इस बार वो कूदा तब भी इन्होंने बचाया, लेकिन बस 5 मिनट की देरी रह गई जो ये नहीं बचा पाए।
इनके कूदने से पहले कोई ना फायर का कूदा, ना एनडीआरएफ का कूदा, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। युवराज मेहता की मौत के बाद लोगों में नाराजगी है। सोसाइटी और आसपास के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। आरोप लगाया कि पहले से इंतजाम होते तो युवराज की जान नहीं गई होती।